हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपके टर्म वन की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि दिवाली ब्रेक में कहीं ना कहीं आपने मस्ती करी होगी तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सर्कुलर की जो सीबीएसई ने आज यानी कि 6 नवंबर को यहाँ पे पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे। अब इस सर्कुलर में क्या है, तो ये जो सर्कुलर है इसमें लिखा गया है कि भाई जो आपका टर्म वन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा नवंबर दिसंबर 2021 में, ये ऑलरेडी आपको पता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा, ये भी आपको पता है। और एक बात स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो सर्कुलर आया था 5 जुलाई को, उसी को आप कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा समराइज्ड फॉर्म में उन्होंने दे दिया है कि जो एग्जामिनेशन है 90 मिनट्स का होगा, ये भी आप सबको पता है। टर्म टू की अगर हम बात करें तो टर्म टू के लिए बोला गया कि मार्च अप्रैल में होगा और ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होगा और ये डिपेंड करेगा अपॉन द कंडीशन ऑफ कोविड इन द कंट्री, ये भी हमें पहले से पता है। अकॉर्डिंगली टर्म वन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th विल स्टार्ट फ्रॉम 17th 11, ये भी डेट शीट आपने देख ली होगी तो आपको पता होगा कि 17 नवंबर से क्लास 10th के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे और क्लास 12th के एग्जामिनेशन जो है वो 16th 11 से यानी कि 16 तारीख से स्टार्ट होंगे, नहीं जस्ट एक दिन पहले। कंडक्ट ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ लिखा गया है कि ऑब्वियसली जो सी बी एस ई इट इज़ ऑफरिंग 114 सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 12th एंड 75 इन क्लास 10th। सो अगेन ये सेम वैसे ही सर्कुलर में कुछ लिखा हुआ है जो कि इससे पहले जो सर्कुलर सीबीएसई ने दिया था एग्जामिनेशन का उसमें था। तो यहाँ पे नया क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ें दी गई हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन हैं, क्या है क्लास 10th में, क्या है क्लास 12th में, क्या है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे अगेन ड्यूरेशन की बात करी गई है, तो वो भी आप सबको पता ही है, ये भी पिछले सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया था 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है, ये स्टार्टिंग से आपको पता है। एग्जामिनेशन 11:30 पे स्टार्ट होगा और 10:30 पे क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि विंटर सेशन को माइंड में रखा गया है। सो अगेन 10:30 पे अगर एग्जामिनेशन स्टार्ट है और 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको मिल रहा है, तो यानी कि पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड वो 11:10 पे हो जाएगा और 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पहले आपको एंट्री मिल जाएगी, यानी अराउंड 10:45 के आसपास आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री मिल जाएगी। बाकी अगेन यहाँ पर जो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लिखा गया है कि अब ऑल फैसिलिटीज़ एंड एग्जाम्पशंस विल बी प्रोवाइडेड, जो कि उनको हमेशा मिलते आए हैं। इसके बारे में हम पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट, अगेन ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इसके बारे में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है बच्चों को भी और टीचर्स को भी कि कैसे इंटरनल असेसमेंट जो है वो होगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपने पहले सर्कुलर में भी ये बोला था कि एग्जामिनेशन यानी जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म में वहाँ पे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे। फर्स्ट टर्म का जो प्रैक्टिकल होगा वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होगा या फिर इंटरनल एग्जामिनर्स करेंगे, और जो आपका सेकंड टर्म का प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो हैं वो आएंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे यानी स्कूल में आपके। देन यहाँ पर अगर बात करी जाए कि प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या बोला है, तो सीबीएसई ने ये बोला है कि 23/12 लास्ट डेट है, यानी कि एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो लास्ट डेट होगी वही फाइनल डेट होगी जहाँ पर कि आपके स्कूल्स को आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं। प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी हाफ हाफ में डिवाइडेड है, तो सभी को पता होगा। अगर हम एक फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल ओवरऑल होता था, तो 10-10 में डिवाइड कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये कि अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन होता था, जिसको स्प्लिट करके 6 मार्क्स कर दिया गया। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट इस साल बोला गया था कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनेगा और वही टर्म वन एंड टर्म टू में कंटिन्यू होगा। सेम अगेन आगे यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लगभग वही है जो इससे पहले भी सीबीएसई अपने सर्कुलर्स में मेंशन कर चुका है। और यहाँ पे साफ लिखा है कि इनके इस मार्क्स आर नॉट अपलोडेड बाय द स्कूल अप टू 23/12/2021, तो सीबीएसई जो है स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन लेगा। रिजल्ट जो है मे बी डिक्लेयर्ड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टर्म वन प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट मार्क्स, उनको कंसिडर किए बिना सीबीएसई रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देगा, तो ऐसे में लॉस जो है वो स्टूडेंट्स का होगा। रिजल्ट में भी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टर्म टू ओनली, ऐसा भी हो सकता है कि टर्म वन का रिजल्ट डिक्लेयर ना हो उन स्कूल्स का और सीधे टर्म टू का रिजल्ट डिक्लेयर हो और टर्म टू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सब कुछ हो। साथ ही साथ कंपिटेंट अथॉरिटी जो है सीबीएसई की, दे में इम्पोज अ फाइन अप टू 50,000 रुपीज़ कि अगर स्कूल्स ने मार्क्स लास्ट डेट तक सबमिट नहीं करे। और उसके अलावा लास्ट जो एक यहाँ पे कंडीशन दी गई है वो ये है कि एक्शन टू विड्रॉ एफिलिएशन मे बी इनिशिएटेड। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो सीबीएसई अक्सर बोलता है। उसके अलावा नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड इन टर्म वन एग्जामिनेशन बाय द सीबीएसई। स्कूल्स हैव टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल असेसमेंट विद कंसर्न स्कूल टीचर। तो ये
चीज़ जो है यहाँ पे नोट करने वाली है कि टर्म 1 में जो है इंटरनल असेसमेंट ही होगा, यानी कि आपके जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वही आपका असेसमेंट करेंगे। स्कूल्स विल यूज़ देयर ओन आंसर बुक्स एंड प्रिजर्व दैम सेफली। अब क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल्स होते थे तो हमेशा क्या होता था कि सीबीएसई प्रैक्टिकल के लिए बुकलेट प्रोवाइड करता था, इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बट टर्म 1 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, स्कूल जो है अपनी आंसर बुक यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल उसी में होगा। सो फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो सीबीएसई ने यहाँ पे लिखा है कि टोटल 26,000 स्कूल्स इंडिया में हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, एंड 26 अलग अदर कंट्रीज़ में भी हैं अब्रॉड। लुकिंग इनटू द प्रेजेंट कंडीशंस, CBSE will make efforts to fix examination center in such a manner that neither students nor schools are having any problem। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई CBSE इस टाइप से जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो फिक्स करेगा कि ना तो स्कूल्स को प्रॉब्लम हो ना ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी जो है वो इंश्योर्ड रहे। देन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पे लिखा है कि दे विल बी कंडक्टेड वेबिनार फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वेबिनार ऑन इवेल्युएशन, schedule of training programs will be informed subsequently। CBSE will also release video for capacity building। तो ये स्टूडेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये स्कूल्स के लिए और टीचर्स के लिए है कि उनको कैसे ड्यूटीज़ करनी है, कैसे स्कूल्स पूरा अरेंजमेंट करेंगे, तो उससे रिलेटेड CBSE उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी देगा। उसके अलावा इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स लिखा हुआ है। सो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली होम सेंटर ही पड़ेगा, आपके स्कूल में एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपॉइंट करे जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे लिखा है कि अगर 500 स्टूडेंट्स होंगे तो 1 ऑब्जर्वर, मोर देन 500 होंगे तो 2। सिटी कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वो अपॉइंट करेंगे ऑब्जर्वर्स को, ठीक है। सो ये अगेन स्टूडेंट्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट इज़ रिलेटेड विद द सेंटर, दैट इज़ रिलेटेड विद द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। एंड देन रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई ऑफ OMRs के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि CBSE जो है वो OMR शीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन प्रोवाइड करी जाएंगी एग्जामिनेशन सेंटर को, एंड देन वो उसका प्रिंट आउट निकालेंगे A4 साइज़ में। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं पॉइंट 2 में लिखा है फॉर प्रिंटिंग ऑफ OMR A4 साइज़ फोटो कॉपी पेपर ऑफ गुड क्वालिटी वुड बी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी का जो पेपर है वो यूज़ करेंगे स्कूल्स। देन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स OMR विल बी सप्लाइड बाय CBSE। सब कुछ सारे केसेस में CBSE ही वो OMR शीट देगा ऑनलाइन, उसको प्रिंट करेंगे स्कूल्स। Schools will be allowed to download the OMR for both classes 10th and 12th as per schedule provided to them shortly। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो भी ऑब्वियसली ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो ऑनलाइन ही आएंगे, और कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले ही वो उसका पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे टू द प्रिंसिपल सो दैट दे कैन गेट इट प्रिंट आउट, और फिर आपको वो पेपर मिलेगा। देन इवेल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि evaluation will be done as per the instruction provided by CBSE in the regards, information will be given separately to the concern। अब ये बहुत सारे मैसेजेस भी इंटरनेट पे मतलब इधर से उधर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें कि ये लिखा आ रहा है कि देन स्कूल इस टाइप से इवेल्यूएट करेगा, सेम डे कर देगा, 3 बजे तक कर देगा। बट वो सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो फेक हैं, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन CBSE ने अभी नहीं दी है कि इवेल्यूशन कैसे होगा OMR शीट का। देन रफ वर्क के लिए सेपरेट शीट विल बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रफ वर्क टू द स्टूडेंट्स। तो अगर आप मैथ्स का एग्जामिनेशन है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, अकाउंटेंसी का है, इकोनॉमिक्स का, किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन में जहाँ पर आपको रफ शीट चाहिए तो आपको एडिशनल एक रफ शीट जो है वो मिलेगी। उसके अलावा गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कोविड, तो स्कूल्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल स्ट्रिक्टली फॉलो द कोविड गाइडलाइंस एंड एज मैंशनड इन द गाइडलाइंस टू बी प्रोवाइडेड बाय CBSE टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे अगेन गाइडलाइंस CBSE ने कुछ दी हैं पहले ही, वो गाइडलाइंस जो फॉलो करी जाएंगे ताकि कोविड जो है वो ट्रांसमिट ना हो इधर से उधर, या किसी भी स्टूडेंट को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। परमिटेड आइटम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया कि स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू कैरी ओनली परमिटेड आइटम्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ऑल द स्टूडेंट्स विल सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर एंटरिंग इनटू द examination center that they are not carrying any article which could be used and helpful in improving the performance of the candidates in the examination or threat for the safety and security of the examination। तो ये अगेन ये जस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेम चीज़ होती है, तो वहाँ पर कुछ परमिटेड आइटम्स होते हैं जो आप कैरी कर सकते हो, तो लिस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा, और उन्हीं चीज़ों को लेके आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा पाएंगे। सो अगर कोई स्टूडेंट्स इन इंस्ट्रक्शंस को वॉयलेट करता है या फॉलो नहीं करता तो CBSE उसका एग्जामिनेशन को कैंसिल कर सकता है। देन यहाँ पे लिखा है नीचे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में।
यहाँ पे लिखा गया है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द सर्कुलर ऑन CBSE। जो भी यहाँ पे डेट लिखी गई है 5 जुलाई को आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस मिल जाएगा। सप्लाई ऑफ गाइडलाइंस में यहाँ लिखा है कि रोल नंबर विल बी अपलोडेड ऑन 9/11। CBSE विल ऑल्सो सप्लाई डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर द फंक्शनरीज बाय 9/11/2021। सो रोल नंबर्स जो हैं वो 9/11 पे, यानी कि आपका जो 9th नवंबर वहाँ पे CBSE अपलोड कर देगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आपके स्कूल्स आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। सो ये था सर्कुलर जो कि आज यानी कि 6 नवंबर को CBSE ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते हैं, और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।